चरण से स्पष्ट गुरुदेव प्रणाम। सतनाम सर प्रणाम। अनुभव बताइए या अनुभूति जो भी हो। गुरुजी 21 तारीख को मेरा शक्तिपात किया था सतनाम सर ने आपकी आशीर्वाद से। 21 तारीख को तो मेरे को कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ा सा मूलाधार थोड़ा सा गर्म हुआ था। फिर 22 तारीख को उसमें जैसे किसी चीज़ को काटते हैं ऐसी दर्द हुआ उसमें मूलाधार में। अब फिर कल से स्वादिष्ठान पे भी कल से मतलब अब तक अब सीधा हेड चक्र पे कुंडली महसूस है। चलो अच्छी बात है, आपकी कुंडली हृदय चक्र तक महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अतिशयोक्त करके बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। और भी अच्छी बात है, आप पलवल से हैं, 2 साधकाएँ पलवल से हैं, अच्छे साधक हैं। मिलने पर कम से कम योग की बातें तो करेंगे। आप कभी मिलते हो? नहीं मिलते। मिलना होता है कभी? नहीं होता। मुझे पता नहीं है ना। हाँ जी, मिलना होता है। जी जी, मैंने पूछा। जैसे नहीं साधक नज़दीक में होते तो पूछते हैं कि आपकी साधना कैसी चल रही है। अच्छी बात है। मैं भी सोचता था कि आपकी साधना थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए, मगर आप जैसे ही उम्र के साधक बैठे हुए हैं, मन में सलूट ज़रूर मार लेना। मैंने कुछ कहा? अरे भैया, मैंने शक्तिपात नहीं किया है, सतनाम ने शक्तिपात किया है। खर्चा उसका हुआ है, हमारा नहीं हुआ है। कर दिया था जी प्रणाम। अभी प्रणाम किया था आप पहले आपको करने के बाद फिर सर को कर दिया था। ये कुछ बोले कि नहीं बोले? ऐसे देखा था बस। चलो 1-2 बार ऐसे फिर बोलो, मुझे ज़रा मेरी तबीयत ठीक होने लगी है। पूछा नहीं, ऐसे क्यों कर लिया? नहीं, सर ने बीच बीच में ऐसे पूछा था कि अशोक क्या हुआ क्या हुआ। मैं इनको बताता था, मैं सर अभी ऐसे है। अच्छा, कहीं नाराज़ तो नहीं है? नहीं, अब वो बात कहने की नहीं है। अच्छा, लगता है आप डरते हो इनसे। नहीं कि वो बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसी ने शक्तिपात किया, उसका योग बन गया, असर तो पड़ेगा ही। मतलब मेरी भी इच्छा थी, मैंने सोचा कोई न कोई एक साधक होना चाहिए। अब थोड़े ज़्यादा कठिन काम किया तो मैंने अपने हाथ ले लिया। मेरी और भी सोच थी कि नए नए साधकों पे इनसे या 1-2 और साधक कैसे होते, उनसे शक्तिपात कराता। सफलता मिलना ना मिलना एक अलग बात है। आपको यहाँ अनुभूति नहीं होती तो घर जा कर के होती है। ठीक है, मतलब जब आपकी साधना थोड़ी बढ़ती या शुद्धता बढ़ती आपको, तो घर में जा कर के होता है। साधक जैसे यहाँ तो आए 2-3 दिन के या 4 दिन के लिए आए, इतना शक्तिपात हुआ या जो भी अनुभव बता रहे, अभी थोड़ी थोड़ी बता रहे, लेकिन घर जा कर के अगर साधना करते रहेंगे तो 10-15 दिन में या 1 महीने में अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, अगर परिश्रम करेंगे। और अगर नहीं किया, यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि चलो टाइम पास करेंगे या शक्तिपात होता है उसका लाभ लें, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन जिन्हें वास्तव में साधना करनी है तो घर में जा कर के उनकी उन्नति खुद महसूस होगी। गुरुजी, बात तो एक हंसने की है। सर ने कहा तो था, पर सर को अच्छा लगेगा कि नहीं मैं क्या बात थोड़ी सी हंसने की है। सर ने कहा था मेरे को यहाँ बुला के कल, उनके अशोक इधर आना। मैं आ गया तो उन्होंने पूछा था कि अशोक क्या हुआ तेरे को। जब तक स्वादिष्ठान से मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं, मूलाधार में गरम गरम हो रहा था। मैं सर मूलाधार में गरम गरम हो रहा है बस। तो कह रहे थे अशोक तू तो बड़ा निकम्मा निकला यार। मैंने कहा सर निकम्मा तो नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे
मेहनती तो मैं बहुत हूँ, पर ये मेरे को पता नहीं कैसे अब रास्ते में आने जाने में कैसे, पर मैं कि घर भी अकेला ही रहता हूँ गुरुजी, बहुत बहुत हिसाब किताब से रहता हूँ, खाना पीना, किसी से मिलना नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो नया साधक होता है तो अब मेरे जैसा शक्तिपात तो कर नहीं पाएगा कि ज़बरदस्ती मारा, सब काम होता चला गया, किला फतेह हो गए। मगर अब वो नया साधक है, सीख रहा, वो भी तो सीख रहा है ना, उसका भी ब्रह्मरंध्र नहीं खुला है। और जब ब्रह्मरंध्र नहीं खुला होता, अगर शक्तिपात करेगा तो परेशानी उसे ये होती है किसी भी साधक को कि उसकी कुंडलनी है फिर वहाँ तक गति नहीं करती, योग बल कम हो गया, जो भी कमाया थोड़ा बहुत तो कुंडलनी फिर थोड़ी नीचे ही रह जाती है। जैसे ध्यान में अगर कुंडलनी ब्रह्मरंध्र द्वार तक जाती है, किसी एक पे शक्तिपात कर दिया, हो सकता है कि कंठ चक्र ही पार कर पाए उतना से इतना, क्योंकि उसे कुंडलनी को बल नहीं मिलता, योग बल रह नहीं गया तो नहीं होता, तो उसे तो घाटा ही हुआ, उसका परिश्रम है तो चला गया। और मेरी बात दूसरी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं वैसा बीमार हूँ, नहीं तो लगे तो फिर एक बार शक्तिपात करना शुरू कर दूँ फिर वही हो जाएगा, क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं तो थोड़ा सा जल्दी एक बार किया, मगर साधक अनुभव सुना रहे हैं, हल्का एक बार किया, ज़्यादा नहीं किया। अगर नहीं कि अगर 2 बार या 3 बार करता तो फिर ये कैसा होता, क्या होता, ठीक है ना। तो फ़र्क है, नया सीखते हैं तो उतना योग बल नहीं जाता है क्योंकि होता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी उन्नति हुई, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी नाराज ना हो जाए, सतनाम नाराज ना हो जाए। नहीं, जो ऐसी बात थी पहले मैंने कमलेश सर को बताई थी कि सर उन्होंने पूछा था क्या क्या हुआ। हाँ, तो उत्सुकता बस पूछेंगे ना, उसने नया काम सीखा है तो सोचेगा कि सफलता मिली कि नहीं मिली है, आगे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे हमें ज़रूरत है ना ऐसे साधकों की, तो लेकिन अब क्या बताएं कि हम अस्वस्थ हो गए, नहीं तो सोचा था कि 2-3 और साधक नए निकालेंगे, उनसे शक्तिपात करवाएंगे, समझाएंगे, समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि अंगूठा लगा दिया और ओम हो गया। गुरुजी रजत सर कुंडली शक्ति का मंत्र करवा रहे थे अभी, तो प्राणों का दबाव यहाँ गले के थोड़ा नीचे स्पेशल ऐसा लग रहा था, कोई भारी ईंट जैसे ऐसे लग रहा था मेरे को। हाँ, शक्ति मंत्र से लगेगा वो तो ठीक है, मंत्र ही ऐसा है। और दोपहर में जी मैं कमरे में गया था अपने में। ठीक है, चलो अब आगे भी साधकों को, बहुत साधक हैं, कितने साधक बता रहे हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.